एक ऐसा धाम जहां देवी स्वयं विराजमान है, एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका, एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान भी चमत्कारों के आगे झुक जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में छुपा यह मंदिर इतना चमत्कारी क्यों है? क्या कारण है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है? आखिर यह मंदिर कब और क्यों बनाया गया? माता वैष्णो देवी मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि मूर्ति की जगह 3 पिंडियों की पूजा होती है। कहा जाता है कि यहाँ माता की पिंडी स्वयं प्रकट हुई थी। इन 3 पिंडियों का रहस्य क्या है? कैसे एक ही स्थान पर मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती की शक्तियां प्रकट हुई? आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पिंडियों का आकार बदलता रहता है और वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ हैं। कहा जाता है कि बिना माता के बुलावे के कोई भक्त यहां नहीं पहुंच सकता। क्यों कहा जाता है कि मां स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं और बिना बुलावे के कोई यहां नहीं आ सकता? क्या सच में माता किसी को खुद बुलाती है? माता वैष्णो देवी मंदिर की गुफा में एक अनोखी जलधारा बहती है। वैष्णो देवी गुफा में बहने वाली जलधारा आखिर कहां से आती है? जहां जलधारा निरंतर बहती है, लेकिन इसका स्रोत कोई नहीं जानता। क्या यह कोई दैवीय संकेत है या फिर कोई अनदेखी शक्ति इसे चला रही है? माता वैष्णो देवी मंदिर में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है जो बिना रुके सदियों से जल रही है। यह ज्योति बिना बुझी सदियों से कैसे जल रही है? कैसी अद्भुत शक्ति है जो इसे कभी बुझने नहीं देती? आखिर कौन सा रहस्य इस ज्योति में छिपा है? वैज्ञानिक इस रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल, भैरवनाथ एक राक्षस था, फिर भी उसकी पूजा क्यों की जाती है? मां वैष्णो देवी ने उसका वध किया, फिर भी बिना उसकी पूजा किए यात्रा अधूरी क्यों मानी जाती है? और क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के दिव्य पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं? वहां चरण पादुका नामक स्थान बन गया। चरण पादुका नामक वह स्थान आज भी चमत्कारों का केंद्र है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है? क्या यह सब मात्र संयोग है या फिर माता वैष्णो देवी की दिव्य शक्ति का प्रमाण? आइए, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे उन अनसुलझे रहस्यों को जिनके आगे विज्ञान भी मौन हो जाता है और जिनके भीतर छुपा है आस्था का वो रहस्यमयी संसार जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के कटरा नगर के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और माता वैष्णो देवी को समर्पित है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। वैष्णो देवी की यात्रा को अत्यंत शुभ माना जाता है और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के इतिहास का विस्तार हजारों वर्षों में फैला हुआ है और इसे हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास वेदों और पुराणों तक जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी को त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने माता वैष्णो को दर्शन दिए और उन्हें कलयुग में भक्तों की रक्षा करने का वरदान दिया। देवी वैष्णो को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवी ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने महायोगिनी के रूप में त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में निवास किया था। माता की इस गुफा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब पांडवों ने इस स्थान की यात्रा की थी। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन ने विजय प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त हुए थे और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। महाभारत के युग में भी यह क्षेत्र
शक्ति उपासना के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में भी वैष्णो देवी की महिमा बनी रही। कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया था और वैष्णो देवी की शक्ति को स्वीकार किया था। हालांकि इस समय तक मंदिर का बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। माता वैष्णो देवी का जन्म एक पवित्र आत्मा के रूप में हुआ था। देवी ने अपने भक्तों की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। मान्यता है कि माता वैष्णो का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु की शक्ति ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं धरती पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना करेंगी। उनके अवतरण के लिए उन्होंने एक अत्यंत धार्मिक और साधु प्रवृत्ति के ब्राह्मण दंपति को चुना। यह दंपति वर्षों से एक संतान की कामना कर रहा था और भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। एक दिन माता स्वयं उस दंपति को दर्शन देकर बोली, मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन मुझे एक दिन अपनी साधना पूरी करने के लिए हिमालय जाना होगा। कुछ समय बाद वह कन्या जन्मी, जिसे वैष्णवी कहा गया। इस कन्या के जन्म से घर में सुख शांति का वातावरण छा गया। बचपन से ही वह बालिका अद्भुत शक्तियों से संपन्न थी और अध्यात्म की ओर आकर्षित थी। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने माता की गुफा के निकट तपस्या कर रही वैष्णवी को देखा। श्री राम तुरंत समझ गए कि यह साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं महाशक्ति का अवतार है। माता ने श्री राम से आग्रह किया कि वे उन्हें अपनी संगिनी बना लें, लेकिन श्री राम ने कहा कि वे इस अवतार में केवल सीता जी के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि वे कलयुग में कल के अवतार के रूप में आएंगे और तब माता उनकी संगिनी बनेंगी। भगवान श्री राम ने माता को आशीर्वाद दिया कि वे इस स्थान पर युगों तक पूजी जाएंगी और उनके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। माता वैष्णो देवी की कथा में एक ब्राह्मण भक्त श्रीधर की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीधर कटरा के पास हंसाली गांव में रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन माता रानी के अनन्य भक्त थे। वे सदैव माता की भक्ति में लीन रहते और गांव में भंडारे का आयोजन किया करते थे। एक दिन श्रीधर को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम मेरे नाम पर एक भंडारे का आयोजन करो, मैं स्वयं उसमें आऊंगी। श्रीधर को इस पर विश्वास हुआ और उन्होंने गांव में भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने दूर दूर से संतों, साधुओं और गांववासियों को आमंत्रित किया। भंडारे में एक सिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ भी आया। भैरवनाथ ने जब देखा कि एक गरीब ब्राह्मण इतना बड़ा भंडारा आयोजित कर रहा है, तो उसने माता की शक्ति को परखने का निश्चय किया। भैरवनाथ ने भोजन में मांस और मदिरा की मांग की। श्रीधर परेशान हो गए, क्योंकि भंडारे में केवल सात्विक भोजन था। तभी माता स्वयं प्रकट हुई और एक छोटी कन्या के रूप में सबको भोजन परोसने लगी। भैरवनाथ को संदेह हुआ और उसने माता की शक्ति को परखने के लिए उनका पीछा किया। भैरवनाथ को यह विश्वास हो गया था कि वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि कोई महाशक्ति है। उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी और एक गुफा में तपस्या करने लगी। भैरवनाथ भी वहां पहुंच गया और माता से कहा कि वे उसके साथ आएं। माता ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। अंततः माता ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को आदेश दिया कि वे भैरवनाथ को रोकें। हनुमान जी ने भैरवनाथ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी मायावी शक्तियों से माता तक पहुंच गया। इस पर माता ने काली रूप धारण किया और अपनी तलवार से भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर जाकर गिरा। मरने से पहले भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि भक्त जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। आज भी भैरवनाथ का मंदिर माता की गुफा से कुछ दूरी पर स्थित है।